आज की एक ऐसी खबर जो कि है हरियाणा के भिवानी जिले की एक लड़की मनीषा, जो कि 12th पास करके एक स्कूल में प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है और उसका सपना होता है कि वो नर्सिंग करे। अब 19 साल की हो चुकी मनीषा, जो कि स्कूल में पढ़ाने जाती है। अब स्कूल में पढ़ाने जाती है तो एक सुबह अपने पिता से कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ पापा, और वहाँ से ही मुझे नर्सिंग का फॉर्म भरने जाना कॉलेज में। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है जाओ, जैसा तुम्हारा मन करे। और मनीषा पढ़ने में काफ़ी तेज थी, इसके कारण वो नर्सिंग का फॉर्म भरने कॉलेज के लिए स्कूल से रवाना होती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद कॉलेज के लिए जाती है। अब होता यह है कि वो कॉलेज पहुंचती नहीं है। अब क्या होता है, उसके बाद फ़ोन आता है उनके पिता के पास मनीषा का, मगर मनीषा कुछ बोलती नहीं है। 10 सेकंड तक फ़ोन चलता रहता है और कुछ नहीं बोलती और फ़ोन कट जाता है, और उसके बाद फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन बंद आता है। अब उसके पिता पूरे घबरा जाते हैं, क्योंकि उसे पता है, उनके पिता को पता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद उनके पिता, मनीषा के पिता, कॉलेज पहुंचते हैं जहाँ वो फॉर्म भरने गई थी। अब वो कॉलेज पहुंचते तो पता चलता है वहाँ तो कोई मनीषा फॉर्म भरने नहीं आई है। अब फॉर्म भरने नहीं आई है तो उनके पिता ने देखा कॉलेज के बाहर कुछ लड़के, 3 लड़के शराब पी के बैठे हुए हैं। और उसके बाद उन्हें कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद कॉलेज वालों से कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, शायद मेरी बेटी यहाँ आई हो। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टाफ यहाँ है नहीं, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, और तो आप कल आइएगा, कल सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। और उसके बाद पिता पूरे घबरा जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। अब उनके पिता जब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और रिपोर्ट कर लिखाने मिसिंग की, तो पुलिस वालों का कुछ ऐसा चेहरा सामने आता है। वो कहते हैं आजकल ये सब कुछ आम हो चुका है, आप चिंता ना करें, क्योंकि कहीं चली गई होगी शादी वगैरह करने, आस्की का जो होगा कोई रवैया। उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, रिपोर्ट मत लिखाइए। शायद उन्होंने कहा कि आप कल आइए रिपोर्ट लिखाने मिसिंग की, हम कल रिपोर्ट लिखेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तो एक ही दिन हुआ है, सुबह ही तो निकली है। शाम को उन्होंने कहा या तो कल तक तुम्हारे पास उन मनीषा की शादी का कार्ड ही आ जाए। ऐसा पुलिस वालों ने कह के टाल दिया उनके पिता को। अब उनके पिता पूरे टेंशन में। और उसके बाद 11 अगस्त की ये बातें, जब मनीषा मिसिंग होती है, और उसके बाद आ जाता है 12 अगस्त। 12 अगस्त को पुलिस रिपोर्ट लिखती है, और रिपोर्ट लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, पूरे खंगालती है, देखते हैं, मनीषा को ढूंढते हैं। मगर 13 अगस्त को एक फ़ोन आता है पुलिस के पास कि एक खेत में एक लाश पड़ी हुई है किसी लड़की की। तो सभी पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, क्राइम सीन जहाँ हुआ होता वहाँ। अब वहाँ लाश पड़ी हुई है काफ़ी बुरी हालत में, कुछ जानवरों ने भी लाश को काटा हुआ था। अब उसके बाद पुलिस वहाँ पूरे सबूत खंगालती है, शायद कोई सबूत मिल जाए, मगर पुलिस को ऐसा वहाँ कुछ नहीं मिलता है। और अब उसके बाद मनीषा को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मनीषा को पोस्टमार्टम भेजने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, मगर कुछ अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि आज 7 से 8 दिन हो चुके मिसिंग हुए, और 5 दिन हो चुके लाश को आए। और अब दोबारा से भी पोस्टमार्टम किया गया मनीषा का। और इसके चलते, पुलिस की इस लापरवाही के चलते, अब हरियाणा की जनता पूरे प्रदर्शन पर उतर आई है, रोडों पर प्रदर्शन कर रही है। पुलिस से भी मुठभेड़ करते कई बार अब दिखाई देने लगे हैं हरियाणा के प्रदर्शनकारी। और सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर मनीषा के हैशटैग चलाए जा रहे हैं, और बाकी ऐसा सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। और विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बना लिया है, सरकार भी इस पर कदम उठा रही है, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस पर बोल चुके हैं, इस पर कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। मगर अब इसमें पुलिस की लापरवाही को देखते हुए कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, नए पुलिस अधिकारी भी उनकी जगह पर ला दिए गए हैं।
और वो इस केस की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। मनीषा का जो हुलिया इतना बुरा हुआ, बिगड़ा मिला कि चेहरे से तो पहचाना नहीं गया, मगर कपड़ों से उनके पिता ने माता ने पहचान लिया। और मनीषा के बताया जा रहा है, मनीषा अपने घर में सबसे बड़ी थी, उसके 2 छोटे भाई भी थे। और बाकी इस मामले की और जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं और नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ आपके साथ न्यूज़। धन्यवाद।